कभी सोचा है, जब कोई इंसान कई सालों तक आपकी जिंदगी का हिस्सा रहा हो, हर खुशी में, हर दर्द में, हर छोटी सी आदत में साथ रहा हो, तो उसे छोड़ते वक्त दिल इतना भारी क्यों हो जाता है? वो रिश्ता जो कभी रोज की आदत बन गया था, अचानक से सिर्फ याद बनकर क्यों रह जाता है? जब कोई अपना धीरे धीरे दूर जाने लगता है, तो सिर्फ उसकी कमी नहीं खलती, बल्कि वो हर पल याद आता है जो कभी उसके साथ जिया था। वो बातें, वो हंसी, वो छोटी छोटी लड़ाइयां, सब कुछ दिल के अंदर एक फिल्म की तरह चलने लगता है और आंखें बिना पूछे भी भीग जाती हैं। शाम का समय था, हवा हल्की ठंडी थी और वही जगह फिर से खामोश खड़ी थी जहां कभी योगेश और प्रीति की दुनिया बसती थी। आज दोनों आमने सामने थे, लेकिन पहले जैसी नजदीकी नहीं थी। बस एक अजीब सा भारीपन था जो दोनों के बीच लटक रहा था। योगेश उसे बस देखता रहा, जैसे उसकी आंखें हर जवाब ढूंढ रही हों, और फिर उसने धीरे से कहा, तुम सच में जा रही हो? उसकी आवाज में सवाल कम और दर्द ज्यादा था। प्रीति ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल रुकी, फिर धीरे से बोली, हाँ योगेश, अब जाना ही सही है। योगेश ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आंखें नम थीं। उसने कहा, सही? जो हम थे वो भी तो सही था ना, फिर ये दूरी क्यों? प्रीति ने नजरें झुका लीं और बोली, हम सही थे, लेकिन हालात हमारे साथ नहीं थे। कुछ सेकंड दोनों के बीच खामोशी रही, सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर योगेश ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर तुम चली गई तो मैं कैसे रहूंगा? प्रीति की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम रह जाओगे योगेश, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है। ये सुनकर योगेश अंदर से टूट गया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? प्रीति ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीमे से बोली, आएगी, हर दिन आएगी, लेकिन मैं उसे अपने अंदर दबाना सीख लूंगी। योगेश ने आखिरी उम्मीद से कहा, एक बार फिर सोच लो, क्या सच में जाना जरूरी है? प्रीति कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज कांप गई, अगर मैं रुक गई तो हम दोनों ही और टूट जाएंगे। ये सुनकर योगेश ने नजरें नीची कर लीं, क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। प्रीति धीरे धीरे पीछे हटने लगी और जाते जाते बस इतना कहा, हम साथ नहीं रह पाए योगेश, लेकिन जो हमने जिया है वो हमेशा सच रहेगा। उसने उसे जाते हुए देखा, लेकिन रोक नहीं पाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने उस पल उसे रोका तो प्यार और भी ज्यादा दर्द बन जाता। प्रीति धीरे धीरे भीड़ में खो गई और उसकी परछाई भी योगेश की आंखों से दूर चली गई। उस जगह पर अब सिर्फ हवा थी और एक ऐसी खामोशी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। योगेश ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। उसे हर वो पल याद आ रहा था जो उसने प्रीति के साथ जिया था, हर मुस्कान, हर बात, हर वादा। लेकिन अब वो सब सिर्फ याद बनकर रह गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो रिश्ता कभी उसकी ताकत था, आज वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्यों बन गया। समय बीतता गया, लेकिन कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। योगेश ने अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू किया, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन हमेशा रहा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं आते, बल्कि ये सिखाने के लिए आते हैं कि प्यार कितना खूबसूरत भी हो सकता है और कितना दर्दनाक भी। और प्रीति, वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई,
लेकिन उसके दिल के किसी कोने में योगेश हमेशा जिंदा रहा। दोनों अलग हो गए, लेकिन उनकी आखिरी मुलाकात ने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ कर रखा, एक ऐसी याद में जिसे न भुलाया जा सकता है और न दोबारा जिया जा सकता है। और इस तरह उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक ऐसे मोड़ पर रुक गई जहां से वापस जाना कभी संभव नहीं था।